जो आपने बतलाए हैं। अरे सरयू तट अवध बगीचे में आपन जाने पाए हैं। हे लखन फूल का लाल रंग, हे लखन फूल का लाल रंग, अरे श्वेत फूल रिपसूदन है। दो पुष्प श्याम रंग के जानो, जो भरत और रघुनंदन है। यानी हे सखी, जो तेने मन मोहने वाला वृतांत मेरे से कहा है, ये वृतांत अति ही रमणीय है। और आज मेरा भी धन्य जन्म है और तेरा भी धन्य जन्म है। तब जाकर यानी राम जी विश्वामित्र जी के पास आ जाते हैं और उधर सीता अपने मेलों में चली जाती है। उसी वक्त जो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में यानी धनुष उठाना है। तब जाकर देश देश के राजा वहां एकत्रित हो जाते हैं। उसी वक्त सभी राजा एक एक करके धनुष को उठाते हैं, लेकिन किसी से वो धनुष नहीं उठता है। उसी वक्त रावण और बाणासुर भी आ जाते हैं, लेकिन उनसे भी वो धनुष नहीं उठता, वो छूकर ही चले जाते हैं। तब जाकर यानी जनक जी कहते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनी हम जो पंठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, आए विपुल देख मई वीरा। यानी मैंने जो प्रण रखा था उसे सुनकर देश देश के राजा, देवता, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य का शरीर धारण कर करके आए हैं, लेकिन आज किसी से भी ये प्रण पूरा नहीं हुआ है। तब जनक कहते हैं कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। अरे हमको तो ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ऐसी तो ये हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा क्या बस है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, अरे दुख दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। यानी जनक जी कहते हैं कि जाओ भाई, अब कोई अपनी वीरता का अभिमान मत करना। क्यों कि मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तब जाकर इतना जनक जी ने कहा। उसी वक्त यानी समाज में कोई वीर भी रहता है, तो लक्ष्मण जी जो बेटे थे शेष अवतार, एकदम उनको क्रोध आ जाता है और कहते हैं हे जनक कि रघुवंशीन में जह कह होई, और तेही समाज कही न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। हे जनक जी महाराज, जिस समाज में रघुवंशियों में से कोई बेटा रहता है, उस समाज में ऐसे अनुचित वचन कोई नहीं कहता है। राजन होकर इस कदार, राजन होकर इस कदार, और ज्ञानवान बलवान, और एक जरा सी बात पर तो वीरों का अपमान। क्यों बिना विचारे कहते हो, ये वचन आपके तीखे हैं, और करते हैं घायल हृदय को बरछी बाण सरीखे हैं। कि बुलाकर पहले तो राज समाज में, और जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया, अपने मेहमानों का राजन के साथ तुमने ये सम्मान किया। हे राजन, ये आपने अनुचित वाणी कह डाली है। विद्यमान यानी रघुकुल मणि श्री राम जी के रहते, ये वचन सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय की अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की चाह नहीं, वो चुपके से रह सकते हैं।
रघुवीर राम जी के होते कि अनुचित वाणी के डाली है। और ये शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कि जल को थल और थल को जल कर दूं, लाऊं उतार सितारों को, अरे सुरमे की तरह पीस पास डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर पुराना धनुष, फिर पुराना धनुष, राजन ये तो पुराना धनुष, फिर पुराना धनुष किसा पिटा, अरे तिन के सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में है। महाराज यानी इसे मैं कच्चे गड़े की तरह तोड़ दूं और गाजल मूली की तरह तोड़ दूं, और इसको यानी इस चट्टी उंगली से मैं 100 योजन दूर तक ले सकता हूँ। आप ये मत करो। इतना सुनते ही जनक जी घबरा जाते हैं, और उधर राम जी भी मन में कहते हैं कि पूरा काम अगर यही कर देगा तो फिर धनुष को कौन तोड़ेगा, धनुष को तो मैं ही तोड़ूंगा, सीता जी से ब्याह तो मैं ही करूंगा। तो लक्ष्मण जी थोड़ा शांत, सही नहीं लखन निहारे, यानी सहन में ही लखन जी को बिठा दिया। उसी वक्त यानी एक सखी से रानी कहती है, हे सखी सुनो, देखो राजा भी कैसा खेल खिलाते हैं कि कहीं छोटे छोटे बच्चों से ये धनुष उठाते हैं। यानी तब जाकर और सखी कहती है, हे रानी कभी छोटे को छोटा नहीं गिनना चाहिए। एक छोटी सी गोली होती है, मलेरिया को भगा देती है। एक छोटी सी गोली होती है, बीपी को भगा देती है। एक छोटी सी गोली होती है, आपको बेहोश कर देती है। तो रानी कभी छोटे को छोटा नहीं गिनना चाहिए। यानी छोटा सा अंकुश भी हाथी को बस में अपने कर लेता है। रोगी हो असाध्य कितना ही, पर रस्सी भर रस देता है। हे रानी चिंता मत करो, धनुष को ये राजकुमारी तोड़ेंगे। इतना सुनते ही और विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि राजा भी घबराए हुए हैं, रानी भी घबराई हुई है और पब्लिक भी घबराई हुई है। तब विश्वामित्र कहते हैं कि उठऊं राम अरे भंजऊं बहु चापा, और मेटऊं तात जनक परितापा। हे तात राम उठो और इस धनुष का भंजन कीजिए, जिससे जनक जी और रानी और सारे पूर्ववासियों का दुख दूर हो जाए। इतना सुनते ही राम जी ने मन ही मने और मनाए भवानी, यानी मन के अंदर ही मना रहे हैं किसको, माँ जगदम्बा को, माँ दुर्गा को। तो इधर तो सीता मना रही है और इधर राम जी ने भी मन ही मन प्रणाम किया है। उसी वक्त धनुष को उठा लेते, कहते गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाए धनुलीना। लेत चढ़ावत और खेचत गाड़े, और काउन लखा देख सब ठाड़े। तेई क्षण महते राम धनु तोड़ा। यानी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जी ने उस धनुष को उठाया तो किस वक्त तो उठाया, किस वक्त चढ़ाया, किस वक्त खींचा और किस वक्त तोड़ दिया, किसी को भी पता नहीं चला। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, और काउन लखा देख सब ठाड़े। सब देखते रह गए, किसी को भी पता नहीं लगा कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तो पता किसको लगा, परशुराम जी जो शिव जी के भक्त थे, एकांत में महेंद्राचल पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे थे। और कहते हैं उसी वक्त धनुष की आवाज वहां पहुंची। तब जाकर परशुराम जी कहते हैं कि बम 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 विश्वनाथ, किसने ऐसा नाट्य रचाया है, आज समाधि में क्यों नहीं मेरा मन
लग रहा है। तब जाकर कौन शिव द्रोही पैदा भयो, अरे किसने आज मृत्यु को बुलायो है। यानी परशुराम जी कहते हैं कि आज मेरे आराध्य के धनुष के टंकार की आवाज आ रही है, तो कौन शिव जी का द्रोही पैदा हो गया है और किसने आज मृत्यु को बुलाया है। तब जाकर परशुराम जी वहां से आते हैं और जो यज्ञ मंडप था, सीता जी का विवाह था, उसी मंडप में आ जाते हैं और राम जी को भी प्रणाम कराया, सीता जी को भी प्रणाम कराया। अंत में जब देखा कि धनुष के 2 टुकड़े थे, तब जनक से कहता है, कहो जनक क्या कारण है, अरे ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अभी तो शोरगुल कैसा था, फिर वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। बता जनक क्या कारण है। तब जनक महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाराज, मेरी पुत्री का स्वयंवर था, उसमें राजा लोग आए हुए थे और ये धनुष का टूटना तो कहा नहीं। जब परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर फिर कहते हैं कि हे जनक, अब बता कौन ने ये धनुष तोड़ा है, क्या कारण है। तो जनक जी चुपचाप हो जाते हैं। उसी वक्त कोई नहीं बोलता है, सारी सभा सुन्न है। और जो राम जी से जलने वाले थे वो मस्त हो रहे थे और कह रहे हैं कि अभी पता पड़ेगा, अब पड़ा है वीरों से पाला। जब से कह रहे हैं कि हम वीर हैं, अब परशुराम जी वीर आए हैं तो अब पाला पड़ेगा, तो कोई नहीं बोलते हैं। उसी वक्त लक्ष्मण जी बोल जाते हैं और कहते हैं कि मुनिवर सुख का संवाद कभी, अरे दुख का कारण बन जाता है। अरे मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, कि भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और ही बढ़ आया है, कि सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है, कि अच्छा अपराधी हम ही सही, अरे हमने ही जहर निचोड़ा है, करना है सो करे नाथ, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। यानी इतना कहते ही राम जी ने तो पहले कहा था, तब तो परशुराम जी को क्रोध आया कि नाथ संबुधन बंजनिहारा, और वो ये क्यों एक दास तुम्हारा। तो राम जी तो नम्रता से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई आपका एक दास होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। अरे जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा, कि जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। तो महाराज, जिस पर कृपा होती है वही काम करता है, तो आपकी कृपा हम पर है। तब जाकर परशुराम कहता है, हे राम, सेवक वह होता है, अरे सेवा ही जिसका जीवन हो, और जो बेरी का काम करे वे इस परसे का भोजन है। हे राम, बड़ा है अगवा क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसल याद आता है कि चोर छिपा है दाढ़ी में। यानी चोर की दाढ़ी में छिपे हो महाराज, तुम तो यानी कहते हो राम हो, लेकिन तुम तो चोर की दाढ़ी में जैसे तिनका रहता है ऐसे ही छिपे निकले। तो राम जी चुप विचारन क्या कहे। उसी वक्त फिर लक्ष्मण कहता है, हे महाराज, जो सीधा होता है उसको हर कोई दबाता है, इसलिए तुम्हारा अभी किसी से पाला नहीं पड़ा है, जो वीर है। अच्छा लक्ष्मण, तू वीर है क्या? हाँ। हे लक्ष्मण सुन, मेरे इस लोह कुलाड़े ने है, अरे लहू की नदी बहा दी है, अनेकों बार पृथ्वी पर छत्रानी रान बना दी है, विख्यात है, सहस्त्र भुजाओं को काटने वाला है। हे लक्ष्मण, इस परसे को बिलोक जो तेरा खून चाटने वाला है।